पेंशनर सीनियर सिटीजन समन्वय समिति एवं पेंशनर्स फोरम की संयुक्त बैठक रेल पेंशनर्स भवन किदवई नगर में शैलेंद्र सिंह अध्यक्ष रेल पेंशनर एसोसिएशन की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारी एवं पेंशनर्स धारकों के विरोध में अपनाई जा रही नीतियों की तीव्र आलोचना की गई। प्रतिनिधियों ने अपने वक्तव्य में बताया, सरकार द्वारा संसदीय स्थायी समिति की पेंशन बढ़ाई जाने वाली योजना को अस्वीकार किया गया। उससे देश के लगभग 1 करोड़ पेंशनर्स धारकों को आघात पहुंचा, क्योंकि सरकारी आंकड़ों में पेंशनर्स की औसत आयु 65 से 70 वर्ष है। इसे तत्काल स्वीकार किया जाना चाहिए। प्रतिनिधियों ने बताया, विगत 18 महीने महंगाई राहत को तत्काल भुगतान किया जाए। जिस प्रकार कोरोना काल के पूर्व वरिष्ठ नागरिकों को यात्रा में छूट प्रदान की जाती थी, उसे रेल प्रशासन द्वारा अविलंब लागू किया जाए। पुराने पेंशन योजना अविलंब लागू की जाए। ज्वलंत समस्याओं पर प्रतिनिधियों ने अपने विचार व्यक्त किए। बैठक में सर्वमत से निर्णय लिया गया कि 27 जनवरी को भारत सरकार को ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से दिया जाएगा। सांसद सदस्यों को भी ज्ञापन दिया जाएगा। मैं शैलेंद्र सिंह, रेल पेंशनर एसोसिएशन का अध्यक्ष एवं सीनियर सिटीजन समन्वय समिति बनी है उसका भी अध्यक्ष, आज एक सामूहिक बैठक पूरे कानपुर की जितनी भी रिटायर्ड संस्थाएं हैं, पेंशनर फोरम एवं 5 संस्थाएं हमारे साथ रेलवे पेंशनर एसोसिएशन के साथ साथ एकजुट होकर एक साथ बैठकर हम लोग जो हमारी पिछले दिनों से चली आ रही समस्याएं हैं, जिसमें से पुरानी पेंशन योजना को पुनः लागू करना, 18 महीने का जो एरियर हमारा काट के रखा गया है उसे फिर से दिलाना, और यात्रा में जो सीनियर सिटीजन को छूट दी जाती थी उसे पुनः बहाल किए जाने की, और 65 साल, 70 साल और 75 साल पर 5% हम अतिरिक्त पेंशन जो पार्लियामेंट्री कमेटी ने भी स्वीकार किया हुआ था, फिर उसे अभी सरकार ने रिजेक्ट किया है, उसे भी बहाल करने की प्रक्रिया में, और इनकम टैक्स क्योंकि हम पेंशनर भोगी हैं तो इनकम टैक्स के दायरे से हमें मुक्त किया जाए। इन सभी ज्वलंत समस्याओं को लेकर हम सभी पेंशनर्स बहुत आवाहन घायल अवस्था में अपने आप को महसूस कर रहे हैं। इसलिए भारत सरकार जो आज दुनिया में परचम लहरा रही है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जिनका परचम पूरी दुनिया में लहरा रहा है, हमारे ऊपर यानी सीनियर सिटीजन के ऊपर विशेष ख्याल रखते हुए इन सुविधाओं को बहाल करें। यही हमारी आज की ज्वलंत समस्याओं पर हमारी बैठक। अभी तक आपने प्रधानमंत्री को भी ज्ञापन दे चुके हैं, जिलाधिकारी के माध्यम से सांसदों को भी ज्ञापन दे रखा है। अब नए वर्ष में चूँकि इन समस्याओं की अनदेखी हो रही है, इसलिए हमारे पूरे भारत का 1 करोड़ से अधिक जो पेंशन धारक है वो बहुत ही अपने आप को पिछड़ा महसूस कर रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि अब जो वो बजट सेशन आ रहा है, हम भारत सरकार को और माननीय प्रधानमंत्री को और माननीय वित्त मंत्री हम ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि हम बुजुर्गों को, जो सीनियर सिटीजन हैं या जो पेंशन धारक हैं, पारिवारिक पेंशन धारक हैं, इनकी उपेक्षा ना करें, और हमारे साथ भी न्याय करते हुए इन छोटी छोटी बातों पर जो हम ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, हमारी समस्याओं पर ध्यान आकर्षित करते हुए हमें दिलाने का कष्ट करें। मैं आनंद अवस्थी, महामंत्री पेंशनर फोरम, जिसमें कि 8 पेंशनर एसोसिएशन शामिल हैं, और रेलवे पेंशनर एसोसिएशन तथा पेंशनर सीनियर सिटीजन समन्वय समिति के तत्वाधान में उनके प्रतिनिधियों की जो बैठक आहूत की गई है, उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हम लोगों के साथ लगातार सरकार द्वारा प्रहार किया जा रहा है। हमें जो संसदीय समिति ने अनुशंसा की थी कि 65 वर्ष में 5%, 70 में 10%, 75 में 15% की बढ़ोतरी होगी, उसको 1 साल रखने के बाद माननीय मंत्री महोदय ने अस्वीकार कर दिया। जबकि हमने कोई ज़्यादा नहीं मांगा था। 20 साल के बाद हमको 20% मिलता था। उसी 20% को हम लोगों ने बाइफरकेट करके कहा था कि भाई आज लोग 80 साल तक पहुंचते कितना हैं, इसलिए उनको ये न लगे कि उनके साथ कुठाराघात हुआ है, उनको मिलना चाहिए, बढ़ोतरी मिलना चाहिए। दूसरी, हम लोगों ने पुरानी पेंशन बहाली
कि जो बहाने बनाए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, जो आर्थिक आंकड़े दिए जा रहे हैं, वो भ्रम पैदा करने वाले हैं। पहले भी पेंशन मिलती थी और आंकड़े वही थे जो आज हैं, तो उसको पुरानी पेंशन बहाल करें। तीसरा ये जो है अभी ये अनुपालन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि पेंशनरों की पेंशन और उनके भत्ते रोके नहीं जाना चाहिए, लेकिन सरकार शायद सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हो गई है। उन्होंने 18 महीने का जो रोका हुआ है वो अभी तक हम लोगों को वापस नहीं किया, और ना उनकी नीयत लगती है कि नीयत क्या है कि वापस करें हम लोग। कि अब हम लोग शहर में, प्रत्येक शहर में माननीय सांसदों के माध्यम से प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री से ये अनुरोध करेंगे कि हमारी मांगें माने, वरना हमारे संख्या 1 करोड़ है और 1 करोड़ की संख्या वाले परिवार सहित सरकार बनाने बिगाड़ने में भागीदार बन सकते हैं, जिसके लिए पूरी जिम्मेदार वो होंगे। और हम लोग ये सोचेंगे कि जो जीतेगा उसको सपोर्ट करो। सरकार से हम नहीं लड़ सकते, कुछ नहीं कर सकते, हम पूरे विरोध पर उतरेंगे। चुनाव आने वाले हैं, चुनाव को उनको भी ध्यान रखना है, हमको भी ध्यान रखना है। दोनों वो हमको अगर नहीं देते हैं तो नुकसान उठाने को तैयार रहें, और हम लोग संघर्ष में जो भी बलिदान होगा हम लोग उसके लिए भी तैयार हैं। अब हम लोग ये समझौता न होने पर क्या होगा, हमें संघर्ष करना होगा। आज संघर्ष की भूमिका बनाने के लिए ही आज ये बैठक प्रतिनिधियों की, मात्र प्रतिनिधियों की बैठक बुलाई गई है। ये प्रस्ताव पारित होंगे, आप सबको सूचित, अपने ध्येय को पूरा करने के लिए संघर्ष करेंगे और आपस में कोई भेदभाव नहीं रहेगा।